समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एक ये सूरज है और ये मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये चांद है, ठीक है। तो सूरज पृथ्वी, ये सूरज पृथ्वी और चांद, तो ये तीनों अगर एक दिशा में होते हैं तो इसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, जब चांद बीच में रहता है। अब यहाँ से घूमता है ऐसे हमारा चांद पृथ्वी के चारों तरफ, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। ये एकादशी अमावस्या के पहले वाला एकादशी है, जिसको हम लोग कृष्ण एकादशी कहते हैं। तो द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। अमावस्या में आज पृथ्वी चांद और सूरज के बीच में होता है। तो ये यहाँ से फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। ये आपका शुक्ल एकादशी है जो आपकी पूर्णिमा के पहले होता है। फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा और अमावस्या को आपकी सूरज, पृथ्वी और चांद के एक दिशा में आने से गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाती है, और इस गुरुत्वाकर्षण के बढ़ने से जो कहाँ गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा। अब चांद में तो जीवन नहीं है, इसीलिए उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जीवन है, तो जीवन जहाँ है उसमें सब चीज़ों में गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? ब्रेन है, माथा। तो इसीलिए माथे के ऊपर में हमारा गुरुत्वाकर्षण जब बढ़ेगा तो जितना भी लिक्विड है वो हमारे माथे के ऊपर आएगा। तो माथे के ऊपर आएगा, इसीलिए पूर्णिमा के 4 दिन पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने, जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन लोगों ने यह शोध किया कि अगर हम 4 दिन पहले ही व्रत कर लेंगे, और व्रत का मतलब कि अनाज नहीं खाएंगे जिससे गैस बनता है, जो भी लिक्विड है और गैस है वही ना ब्रेन में जाएगा। आपका सॉलिड आहार तो नहीं चला जाएगा माथे पे, तो आपका जो लिक्विड है और गैस है वो जाएगा। ज़्यादातर गैस आसानी से जाएगा तो ब्रेन में जाएगा। इसीलिए अगर 4 दिन पहले हमने अनाज जिससे गैस बनता है उसको छोड़ दिया, क्योंकि अनाज जितने होते हैं वो एसिड होते हैं, प्रोटीन भी जो होता है वो एसिड होता है, इसलिए सारे एसिड उसको हमको कम करना है। खाना क्या है? फल में एसिड नहीं होता है, ठीक है। फल में और सलाद आप खा सकते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है, कुछ लोगों को फल खाने से भी दिक्कत होती है, क्योंकि जब शरीर में जब बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है तो उनको फिर दिक्कत होती है। तो इसीलिए यह जब होती है तब उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो लोग ठंडे और खट्टे फल है, मतलब एसिड जब ज़्यादा बनेगा, एसिड का मतलब वात, एसिड बनेगा तो वात बढ़ेगा, वात होगा तो वायु दोष होगा, वायु आपकी गैस आपके ब्रेन में जाएगा। उसी प्रकार आपका जब पित्त दोष होगा, यानी अग्नि और जल की गड़बड़ी होगी कि आप प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे और फैट वाले चीज़ ज़्यादा खाएंगे, धीरे बात करिए आप लोग, तो आपका ये जो पूरा एसिड है, यानी जो गैस बना, एसिड बना, वो एसिड देखते हैं ना आप लोग, एसिड कहीं रहता है तो उससे एक भाप जैसा निकलता है, और वो भाप जो होता है वही गैस आपके माथे पर जाता है। तो इसीलिए आप लोग अगर 4 दिन पहले ही, या मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ये आध्यात्मिक होने के साथ साथ आपके लिए यौगिक है। योग, और योग को ये समझिए कि योग का मतलब आध्यात्म ही है। योग का मतलब, अभी हमको कोई सज्जन मिले और बोले कि उनको डॉक्टर ने मना किया है योगा करने के लिए, क्योंकि आप लोग योग को शारीरिक बना दिया, डॉक्टर ने भी शारीरिक बना दिया। योग का मतलब होता है शरीर मन और श्वास का आत्मा के साथ मिलन। ठीक से समझिए, शरीर मन और श्वास का आत्मा के साथ मिलन। तो आत्मा के साथ कोई भी चीज़ का मिलन तो आध्यात्मिक हुआ ना। क्या आपका शरीर बिना सोचे समझे सुबह उठ के चाय बिस्किट खाएगा, ये आध्यात्मिक है क्या? आपका शरीर सुबह सुबह जो कहते हैं निशांते पिबेत पया भोजनांते पिबेत तक्रम दिनांते पिबेत दुग्धम वैदस्य किम प्रयोजनम। आपको सुबह सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, आप चाय पीते हैं, जो लोग भी पीते। उसके बाद आप सुबह में जो भोजन लेना चाहिए उसमें फलाहार होता है,
उसके जगह आप पराठे खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, पकौड़े खाते हैं और ब्रेड, बिस्किट, बटर, क्या क्या खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, तो इसका अब आप सोच लीजिए कि इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ यही हुआ कि हम आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथवेव तु बुद्धिन तु सारथि विधि मनः प्रक्रमेव च। हम अपनी आत्मा को नहीं समझ रहे, यानी मेरे अंदर जो भगवान बैठा है हम उसको नहीं पहचान रहे, और इसीलिए जो भगवान हमारे अंदर बैठा है उसको अगर हम नहीं पहचान रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा पुल्टा काम करेंगे। तो चलो, अगर जिस दिन भी जब आँख खुले तब सवेरा, जब भी हम समझ लिए कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य का मतलब जो अपने मन को ईश्वर में लगाता है उसको मनुष्य कहते हैं। और हम अगर मनुष्य के शरीर में पशु हैं, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, सिर्फ 4 चीज़ों का, समझिए। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य पशु विनरणम धर्मो ही तेषाम देखो विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, फूड, फियर, स्लीप एंड सेक्स। इसको याद रखने के लिए FFSS, फूड, फियर, स्लीप, सेक्स, है ना। और ऐसे फूड, स्लीप, फियर, सेक्स, ऐसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ों में जो नियंत्रण कर सकते हैं। भोजन हम लोग भोग लगा के खाना चाहिए। अब आपको क्या, आप जितनी बार भी भोजन करें, भोग लगाने का अर्थ है कि अपने भोजन से एक निवाला आप बाहर निकालिए, ईश्वर का नाम लीजिए। अगर कोई मंत्र आता है, जैसे भोजन मंत्र भगवत गीता में दिया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उपनिषद में दिया, सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहे तेजस्विना वधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। यह दोनों मंत्र का भाव अर्थ अगर जान जाते हैं, इसके बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे तो वह भोजन प्रसाद हो जाता है। तो इस तरह से करके अगर आप वह भोजन लेते हैं तो पहला हो गया आहार। दूसरा निद्रा। हम आपको कल निद्रा के बारे में बताए थे, जो लोग शाम में आए थे, कि आपको सोने से पहले भगवान का नाम लेना है, भजन करना है। आप शाम को भोजन के बाद, शाम की भोजन के बाद, शाम का भोजन आपके सूर्यास्त से 1 घंटे के अंदर, यानी करीब करीब 7 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद आपकी साइकिल गड़बड़ाएगी, आपको बीमारी होगी, डिस मतलब नो, इज़ मने कंफर्ट, आपकी आराम चली जाएगी। इसीलिए आपको भोजन कर लेना है और उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को बंद कर देना। मोबाइल है, इंटरनेट है आपका, आपकी साथ साथ आपकी टेलीविज़न है, ये सब बंद कर देना। टीवी में आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुन सकते हैं। वो टीवी सीरियल जो है ना, वो सब क्या क्या आजकल दिखाते हैं, जिसके लिए कुमार विश्वास ने भी बोला है, वह बड़े अच्छे भारतीय पोशाक में रहते हैं। जो आपके एकता कपूर वाला जो आता है सीरियल, सास बहू और क्या क्या सब उसमें दिखाते हैं। अब वो जो एक्चुअली जो उसमें जो जीवन दिखाता है, वह जीवन वेस्टर्न होता है। एक व्यक्ति के कई लोगों से संबंध हैं, घर टूट रहे हैं, संपत्ति के झगड़े हो रहे हैं, यह सब नहीं देखना है, ऐसे तो कभी नहीं देखना। और शाम को वह नहीं। तो ये हमने निद्रा के बारे में बता दिया। और फिर उसके बाद आपको कहा भगवान का नाम लेके गर्म पानी में पैर डालिए और योग निद्रा कीजिए, सोने समय योग निद्रा कीजिए, पूजा कीजिए, तब यह हो गया आध्यात्मिक। ठीक है। अब इस योग में कौन डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप नहीं करो। उसके बाद भय का मतलब है भय से मुक्ति बराबर भक्ति। यानी आपका हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भूत भाग जाता है, तो क्या होता है, भक्ति आ जाती है, आपका विश्वास जग जाता है आपके अंदर की आत्मा से। हनुमान जी थोड़ी प्रकट होके आते हैं, आपके अंदर की आत्मा प्रकट हो जाती है आपके साथ। तो इसीलिए बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा माँ की गोद से अलग रहता है तो रोता है, जैसे माँ की गोद में आ जाता है तो चुप हो जाता है। तो हम लोग बच्चा बनना है। रोने का मतलब उनका नाम लेना। तो भय से मुक्ति बराबर भक्ति, आप जैसे भी नाम लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपका मैथुन यानी स्त्री और पुरुष का जो सहवास है, वह हमारा आप संबंधों में जीते हैं। हम लोग पहचानते हैं भाई कौन है, बहन कौन है, माता कौन, पिता कौन। पशुओं को नहीं पता है। तो आज जो हो रहा वेस्ट में आप देख लीजिए, इंडिया में भी वो कल्चर आ गया। तो इस तरह से हमें यह 4 चीज़ों को समझते हुए हमें अपना शरीर को भगवान का मंदिर बनाते हुए हमें उपवास करना है। एकादशी के दिन आपको अपने शरीर को शुद्ध करना है, जिसमें ईश्वर स्वयं स्थापित हो सकें और आप अपनी बीमारियों से मुक्त हो सकें। आप मंदिर में जाकर प्रणाम कीजिए,
और इस शरीर में जो लोग गंदा खाते हैं यानी गंदा चीज़ लेते हैं, पान बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू, और जो लोग गलत खाते हैं यानी पूरी पराठे पकौड़े चीनी चाउमीन चॉकलेट चिप्स चाय, ये सब जो लोग खाते हैं वो सब नहीं करेंगे अगर आप जान जाएंगे कि मेरे अंदर भगवान बैठे। और कचड़ा हो भी गया तो 15 दिन के बाद ये जो एकादशी आ रहा है, ये 4 दिन पहले, यह आपका इस दिन आप गुरुत्वाकर्षण आपकी बढ़ने वाली है, आपका सब गैस जो भी आप उल्टा पुल्टा खाएंगे वह, और जो एसिड भी खाएंगे, रोटी, और कुछ लोग चावल छोड़ देते हैं एकादशी में, रोटी दबा के खाते हैं, अरे वो भी एसिडिक। कोई भी अनाज आप नहीं खा सकते। आप एकादशी के दिन से लेकर पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा के एक दिन बाद तक प्रथमा तक, और फिर अमावस के आने से पहले वाला जो एकादशी है उससे लेकर अमावस तक, इसके 4 दिन आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लेना है जिससे कि आपको एसिड बने। तो आपसे निवेदन है, मैं आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि अगर आप लोग सही में ठीक होना चाहते हैं, मैं गारंटी के साथ 3 महीने में आप लोगों को ठीक करने की बात बता रहा हूँ। 3 से 6 महीने, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी किडनी फेल हो गई हो, कैंसर हो गया हो, 3 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा अगर इस विद्या का पालन करेंगे, कि वो मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, मैं ऐसे करके बैठा करता था, पूरे बॉडी में 22 साल की उम्र में अर्थराइटिस था, घुटने गर्दन सब जगह, पूरे शरीर में एक्जिमा था, पेट में अल्सर था, पाइल्स था, बिना ब्लीडिंग के कभी टॉयलेट नहीं होता था, और 4 दिन 5 दिन में होता था 22 साल की उम्र में। और सारी जगह इलाज करा लिए थे, आयुर्वेद भी करा लिया था, योग भी सीख लिया था, सब कुछ। लेकिन जब हमने ध्यान शुरू किया, कीर्तन सत्संग शुरू किया, उससे मन को ऊपर उठाया, इस योग की हम बात कर रहे हैं जो हमने सीखा, और एकादशी व्रत करके और ध्यान साधना लगाना, और आसन तो कर ही रहा था, और सात्विक आहार लिया अपनी प्रकृति के अनुसार, वात पित्त कफ के अनुसार, जो हमारे वैद्य ने बता दिया था। और उसके बाद यही काम करता रहा, और एकादशी के दिन, हर एकादशी के दूसरे दिन, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, लघु संघ प्रक्षालन करता था। और उसके बाद हम 4 दिन तक, मतलब 5 दिन तक, एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रथमा तक हम खिचड़ी दलिया ही खाते थे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रोटी खा लिए तो रोटी आपको उसमें जौ ज्वार बाजरे वाली रोटी, जिसमें आप थोड़ी सी जो सब्जी जैसे गाजर कद्दूकस कर दिया, या आपने लौकी कद्दूकस कर दिया, या जो पत्ते गोभी हैं या पालक हैं, मेथी है, वो सब मिक्स करके आप रोटी बनाइए, आप उस तरह की खा सकते हैं। यानी आपके आहार में 70 से 80% अल्कलाइन फूड होना चाहिए, एसिड नहीं, क्योंकि इस दौरान आपके पूर्णिमा तक और एक प्रथमा तक, और यहाँ से अमावस और प्रथमा तक आपका एसिड बनता रहेगा। एकादशी से लेकर पूर्णिमा से एक दिन बाद तक एसिड बनता रहेगा, और अमावस से प्रथमा से यहाँ अमावस के पहले हुए एकादशी से लेकर अमावस और अमावस के एक दिन बाद तक एसिड बनता रहेगा। और यही एसिड सारी बीमारियों का कारण होगा। कल मैंने बताया था कि वह एसिड अगर आपकी जोड़ों में जाएगा तो आपकी गठियावात करेगा, वह एसिड अगर आपके गर्दन में जाएगा तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आपके बैक में जाएगा लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, आपके कहीं भी जाकर जमा हो जाएगा तो पथरी बनाएगा, आपके यहाँ पर पित्त की पथरी बना देगा, यहाँ किडनी की पथरी बना देगा, माताओं के गर्भाशय में या ओवरीज में जाएगा तो ओवरी के सिस्ट बना देगा, और ब्रेन में जाएगा ब्रेन ट्यूमर बना देगा, और आपने अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो आपको कैंसर हो जाएगा, रक्त नलियों में जाएगा तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हृदय में जाएगा तो आपकी ब्लॉकेजेस हो जाएंगी, और वह आपकी 7 धातु को डिस्टर्ब करेगा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और आपको मांस हड्डी अस्थि मज्जा बोन मैरो यह सब ठीक से नहीं बनेगा, और जो फालतू बनेगा वह फैट बनेगा, और वह फैट आपके पेट में चर्बी बनाएगा, आपके थाइज में चर्बी बनाएगा। वह पेट की चर्बी आपके इधर कमर को ख़राब करे, घुटने को ख़राब करेगा। और अगर इसी को आप रिवर्स कर दिए, एकादशी व्रत और उसके बाद आहार की शुद्धि और मन को ईश्वर में लगाना, हर समय हर श्वास में श्वास प्रश्वास ईश्वर का नाम जाप करना, यह सब आप करें और सबके साथ सौहार्द का प्रेम का व्यवहार करें, यही एक्चुअली योग। ठीक है, तो
तो इस तरह से ये करना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार आपको उपवास करना, ब्रेक करना है। तो उसमें देखिए आपके पास ये सब है। आपको सुबह जिस एकादशी कर लिया, हर एकादशी के बाद, ये लघु शंख प्रक्षालन बोलते हैं। लघु यानी छोटा, शंख यानी हमारी जो आंतें हैं, छोटी आंत, वह 22 फीट लंबी है। यानी आप अगर आंतें बाहर हो गई तो यहाँ से पवन भाई की तरफ पहुँच जाएगा। इतनी बड़ी आंत हर आदमी लेके घूम रहा है। और पेट कितना बड़ा है, सब लोग मुट्ठी बंद कीजिए। ये मुट्ठी जिसकी जितनी बड़ी ना उतना बड़ा पेट है यहाँ। और खाते कितना है, 1 प्लेट, फिर 2 प्लेट, फिर 3 प्लेट रहे। इतनी मुट्ठी में कितना जगह होगा। और खाते खाते तो वो फूलना शुरू होता है। बट भगवान की कृपा है कि वो पेट जो है ना वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, रबर टाइप है। तो ओवर ईटिंग कर देगा तो फूल जाएगा, तो पेट फूल जाता है ना। इतना खा लिया इधर गर्दन तक भी भर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इतना खाइए जितना मुट्ठी। और इसमें भी क्या बोलते हैं आयुर्वेद कि आपको 75% ही खाना है, यानी इसका आपको 1/4 कम कर देना। तो इतना आप खाइए कि आपको ईट लेस ड्रिंक डबल लाफ 4 टाइम्स, आपको कम खाइए। ठीक है, 2 गुना पानी पीजिए और 4 गुना हंसिए। तो उसी समय खाते खाते पानी नहीं पीना, भोजन के 1 घंटे बाद, राइट। तो आप ये सब लीजिए। और उसके बाद एकादशी के दूसरे दिन कैसे ब्रेक करना, बैठ जाओ अभी मंगवाते हैं, है ना। इसके इधर से ये देखिए, अब आप लोग एकादशी ख़त्म हुआ, दूसरे दिन सुबह में उठेंगे। सुबह उठने के बाद आपको अगर यूरिन का प्रेशर हो तो आप चले जाइए, शौच करके आइए, आराम से बैठिए। और बैठने के बाद ये नींबू, कितने लोग नींबू काटना जानते हैं, हाथ उठाइए। जानते हैं? अच्छा, नींबू को ऐसे चाकू लेते हैं और ऐसे सीधे काटते हैं या गोल गोल घुमा के काटते हैं? हाँ, वेरी गुड। तो ये हमने पहले बताया था आप लोगों को, तो ये अच्छा है। और नहीं तो ऐसे भी नींबू को अगर सीधा काट देंगे और बीज कट जाएगा तो बीज में जहर होता है। तो इसको ऐसे करके आपने ये चाकू लिया, दोनों जो नींबू के जो पोल्स होते हैं, जो दोनों धुरी होती है, उसको आप ऐसे पकड़ लीजिए। और उसके बाद बीच में आप चाकू लगाइए और ऐसे गोल इस तरह से, इस तरह ऐसे ऐसे करके घुमाइए। थोड़ा रस उसमें निकलेगा, नीचे बर्तन रखिएगा। ठीक है, अब ये आपका नींबू कट गया है लेकिन अभी अलग नहीं हुआ। इसको पकड़ के आप घुमा दीजिए, तो ये अलग हो गया। ठीक है, अलग। अब ये नींबू कटा, देखिए बीज इसकी सलामत है, इसको बीज कटना नहीं चाहिए। ऐसे आप सीधा कर देंगे तो बीज कट जाएगा। इसके बाद आपको लेना है सेंधा नमक। ठीक है, सेंधा नमक अगर एक इस तरह छोटी चम्मच है, छोटी चम्मच से 1 नींबू के लिए करीब करीब 2 चम्मच लग जाएगा। और बड़ा चम्मच अगर है तो बड़ा चम्मच जो है, अगर आपका इस चम्मच से जो टीस्पून होता है, इससे 1 चम्मच आप ले सकते हैं, राइट। और इसके बाद आपको जो लोग वात पित्त के प्रकोप में हैं, उनको ये जो है ना आपका भुना जीरा या जीरा ऐसे भी, या धनिया पाउडर, ये आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी करीब करीब आधा चम्मच डाल लिया, राइट। इसके बाद जिन लोगों को नींबू सूट नहीं करता है, ध्यान दीजिए, जिनको नींबू सूट नहीं करता है वो उनको क्यों नहीं सूट करता? क्योंकि उनकी वात बढ़ी होती है। तो वात बढ़ी होती है, तो वात बढ़े हुए में आपको अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल डालना। क्योंकि रूखापन, सूखा, जिन लोगों के घुटने में दर्द है, कहीं भी दर्द है, मतलब समझ लीजिए कि आपके ड्राइनेस हो गई। जो भी पेन है, दर्द है, मतलब ड्राइनेस है। क्या ड्राइनेस क्यों हुआ? मैंने आपको बताया कि आपने चर्बी इधर उधर बढ़ा लिया, पेट में बढ़ा लिया। लेकिन बिना चर्बी के आपका घुटना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वही चर्बी है। जो घुटने में जो ग्रीस है ना, वो चर्बी है। वो ग्रीस को हम टेंडन्स एंड लिगामेंट्स बोलते हैं। अब वो बिना आपको प्रोटीन फैट पचाए आपका बनेगा नहीं। और आप फैट पचा नहीं सकते, आप घी पचा नहीं सकते, आपको राजमा छोले पचा नहीं सकते। खाएंगे जरूर, 10 बादाम खाएंगे, 1 भी बादाम पचा नहीं सकते। पचाते तो शरीर बेकार नहीं होता। तो इसीलिए उसको बैलेंस करेगा ये कैस्टर ऑयल। कई तरीके से इसको ले सकते हैं। एक तो है कि भोजन के पहले, जिनको ड्राइनेस से दर्द है, भोजन के पहले 1 चम्मच आप गुनगुने पानी में मिला के, या ऐसे भी सादा पानी से ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ये जो लघु शंख प्रक्षालन, या सुबह में भी आप अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो उस समय भी आप नींबू पानी बनाइए और ये नींबू के साथ आप जीरा डालिए, जीरा, और ये 1 चम्मच आपने ये कैस्टर ऑयल डाल दिया। ठीक है, अब कैस्टर ऑयल डाल के इस तरह से ऐसे कर लीजिए। और दूसरा
नाभि पे आप कैस्टर ऑयल लगाइए, करीब करीब आप इतना ही, एक ढक्कन आप तेल इसमें पिला दीजिए ऐसे, यानी करीब करीब 25 से 50 ml तक तेल आप उसको ऐसे ऐसे उंगलियों से मिला करके पिला दीजिए, है ना, अरंडी का तेल। और नहीं मिला अरंडी का तेल तो फिर नारियल का तेल, थोड़ी हींग लगा दीजिएगा, हींग को बड़ा पाउडर करके। अब ये सब देख लीजिए करने के बाद हमने अब नींबू इसमें निचोड़ना है। अब नींबू इसमें निचोड़ के, नींबू देखिए हमने पहले ये इस सब पाउडर, ये जो नमक वगैरह मिला के तब किया। इसके बाद भी जिन लोगों को नींबू नहीं सूट करे वो फिर अजवाइन सौंफ पानी को मिला के आप बना सकते हैं। नहीं सर, वो विनेगर का अभी नहीं, अभी आपके लिए जो आयुर्वेदिक है उसमें अभी उसका विनेगर का अभी एसिडिक होता है वो ज़्यादा, ठीक है। हाँ, ये नींबू भी एसिडिक होता है, लेकिन नींबू लार से मिलने से अल्कलाइन हो जाता है। जिन लोगों को वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका लार भी प्रदूषित हो जाता है, लार भी एसिडिक हो जाता है, इसीलिए वह नींबू को भी वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, उनको नींबू सूट नहीं करता है। इसीलिए उनको देखिएगा मुंह ड्राइनेस होता है, गले में ड्राइनेस होता है जब वो सोते हैं तो, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया। अब इसके बाद आपका ये घोल बन गया। अब ये जो घोल बन गया ना, तो ये घोल आप समझ लीजिए कि आपका ये 2 गिलास के बराबर बना। आप गुनगुना पानी पहले से रखिए और गुनगुना पानी आप इसमें मिला लीजिए इस तरह। क्या बात है, आपको नहीं पिलाएंगे, आपको नहीं पिलाना है, आपको नहीं पिलाएंगे, है ना। अभी नींबू का डरा दिया है। अच्छा, तो डेली कौन पीने बोल रहा है? ये तो हम एकादशी के बाद की बात कर रहे हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे अभी हमने ये 2 गिलास बनाए एक नींबू से, आपको ऐसे ऐसे आपको 4 नींबू यानी 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर करीब बनाएंगे तो अच्छा है। अब इसको बनाने के बाद आप अगर घुटने ठीक हैं तो ऐसे करके मलासन में बैठेंगे, ठीक है। जिन लोगों के पास इंडियन टॉयलेट है वो समझ लीजिए भगवान के साथ रह रहा है। भगवान का अर्थ आपको बताया था, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार से अग्नि, न से नीर यानी जल। जो पंच महाभूत की अभी भी रक्षा करता है, जो एसी में नहीं सोता है, जो धूप हवा है ना इसकी मस्ती लेता है, जो पसीना बहाता है ना, जो पैदल चलता है, जो धरती माता से 24 घंटे में आधा घंटा कम से कम स्पर्श करता है, नंगे पाँव घास में मिट्टी पे चलता है, वह व्यक्ति समझ लीजिए भगवान का भक्त है, यानी अपने पंचमहाभूत का ख्याल रखता है। क्योंकि पंचमहाभूत ही आपकी प्रकृति, माँ प्रकृति है, और माँ प्रकृति ही भगवान की जीवन संगनी है, शिव की शक्ति है। नहीं, ये तो मेरे भाई डेमो की है ना। अच्छा, तो हम चीयर्स करें, हैं? लीजिए। लेकिन आप ये इस पे बैठ नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, वो ऐसे भी तो बैठे ही हैं। वज्रासन में बैठ सकते हो तो चलो, वज्रासन में बैठ के पी लीजिए। नहीं वैसे कुर्सी यहाँ नहीं, वहीं बैठ जाइए आराम से, ठीक है। देख लीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत ये लगे, ज़्यादा नमकीन लगे या कुछ लगे कि ये हो, तो ये पानी ऐसे नहीं, रुकिए तो गड़बड़ कर रहे। ये लीजिए, ये पानी आप मिला लेना अगर एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें अगर आपको ज़्यादा नमक लगे तो थोड़ा और पानी मिला लीजिए, है ना। तो ये ऐसे देखिए पीना, ये क्या कर रहे थे गलती, ऐसे पी रहे हैं ऊपर से। अरे बाबा ये होठ दिया, शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर आप अगर देखना चाहते हैं तो मांसाहारी मत बनिए। जितने शाकाहारी जानवर हैं वो लोग होठों से पानी पीते हैं, गाय बकरी हाथी, और मांसाहारी जो होता है जीभ से पानी पीता है। होठ को लगाइए और भगवान का नाम लेके जय श्री राम। अब ये जो है आपको अगर मिलाना है तो, अगर ठीक से मिला नहीं है तो मिला लीजिए। तो ये आपको देखिए मैंने अभी कैसे पी रहा हूँ, ये लगाया, ठीक है, फिर हिलाया, बहुत टेस्टी लगेगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही करके मिलाया, यानी हम होए नहीं, अभी जरूरत नहीं, अभी ऐसे ऐसे
2 से 3 गिलास तक आप पी लीजिए एक बार में। उसके बाद उसको पीने के बाद आप को 5 एक्सरसाइज करना है। तो आप लोग सब लोग आप पाँचों एक्सरसाइज के लिए खड़े हो जाइए। इतना जो हमने अभी आपको प्रवचन दिया उसके पीछे कारण ये है कि हम आपको अभी 5 एक्सरसाइज सिखाने वाले हैं। तो 5 एक्सरसाइज करके फिर अगला 2 गिलास पीना है।